हेलो बच्चों, हम क्लास 6 की एनसीईआरटी फिलहाल पढ़ रहे हैं, क्लास कर रहे हैं। क्लास 6 की एनसीईआरटी, इसमें जो दूसरा चैप्टर है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर, ठीक, इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है, यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। ठीक, हमारी पृथ्वी जो है ये ऐसे है, यहाँ पर चपटी, यहाँ पर चपटी, इधर थोड़ा उभरी हुई है, ठीक ना। और इसको हम एक छोटे टॉयज के रूप में जो हम प्रयोग करते हैं उसे हम ग्लोब कहते हैं। ये ग्लोब है, ठीक। इसको हम अपने सुविधा के लिए, हमें अध्ययन के लिए इसको ग्लोब पर प्रदर्शित करते हैं, ठीक। और ये रहा आपका ग्लोब का चित्र। और यहाँ पर जो सुई के यहाँ से जो लगाया गया है इसको अक्ष कहते हैं, ठीक। और ये 23.5 डिग्री झुका हुआ है, ये जो आप देख रहे हैं ना लाइन, ये 23.5 डिग्री, क्योंकि ये यहाँ से रहना चाहिए ऐसे, लेकिन ये ऐसे नहीं, यहाँ से है, ये 23.5 डिग्री पृथ्वी हमारी टिल्ट है, यानी कि झुकी हुई है, ठीक। अब आगे हम देखते हैं अच्छा से। ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जाया जा सकता, इतनी मतलब खूब बड़े होते हैं, एक एक मतलब मंजिले की तरफ, तो उसको हम हमेशा नहीं ले जा सकते। एक पॉकेट की तरह, एक टॉयज या खिलौने की तरह भी हो सकता है, ठीक। अब हम देखते हैं, पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। पृथ्वी पर जितनी बड़ी इंडिया है, अगर उसको हम एक ग्लोब पर इतने छोटे यहाँ पर दर्शाएं तो यहाँ पर हम नहीं दर्शा सकते यहाँ पर, इसलिए हम उसको छोटा रूप में दर्शाएंगे, वही है इसका कहना है, ठीक। आप देखेंगे कि सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थिति होती है, इसे अक्ष कहते हैं। जो यहाँ पर हमने आपको बताया है इसी के बारे में है, कि जो सुई यहाँ पर है टिल्ट जहाँ से, उसी को अक्ष कहा जाता है, जहाँ से झुकी हुई है, ठीक। ये सब हम अपने अध्ययन के लिए, मतलब सुविधा के लिए उसका नामकरण करते हैं, ताकि हमको पढ़ने में आसानी रहे, ठीक। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। जैसे मान लीजिए पृथ्वी है, ठीक। अब यहाँ से, ठीक ना, एक बिंदु होकर गुजरती है, ठीक, इसी को हम उत्तरी और यहाँ से दक्षिणी बोला जाता है। और जहाँ ये अक्ष है इसी को नॉर्थ पोल, दक्षिणी उत्तरी ध्रुव और पश्चिमी ध्रुव बोलते हैं, ठीक। नीचे देखते हैं, यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है, ठीक। ये जो यहाँ पर हम लोग खींचे हैं, एक काल्पनिक रेखा है, ऐसा नहीं है कि हम लोग एकदम पृथ्वी के बीचों बीच सुई घूमती है, काल्पनिक रेखा के तौर पर हम लोग मानते हैं। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। एक अन्य मतलब यहाँ से जो है पृथ्वी, ठीक, और यहाँ से दो बराबर भागों में बांटती है, इसी को हम कहते हैं विषुवत रेखा। और इसका एक और नाम है जिसे हम कहते हैं भूमध्य रेखा, ठीक। और इसे हम विषुवत वृत्त भी कहते हैं, ठीक। क्योंकि यहाँ देखिए ये इतना जो कटा है ना, ये वृत्त हो गया, ठीक। इसको काट के निकालेंगे तो ऐसे होगा ना, सामने से देखेंगे तो यही हो गया विषुवत वृत्त। इसी को हम विषुवत रेखा या विषुवत वृत्त कहते हैं। इसको दो बराबर भागों में बांटती है, ये हो गया उत्तरी गोलार्ध और ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध, ठीक।
इसको हम ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि आपको पता है कि ये ऊपर उत्तर है, नीचे दक्षिण है, इधर राइट साइड में पूरब है और इधर पश्चिम है। ठीक, तो इसी वाले ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ठीक, इसे विषुवत कहते हैं, जो अभी ऊपर बताए। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध, जो ऊपर अभी बताए, यहाँ से यहाँ तक उत्तरी गोलार्ध। ठीक, और तथा दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। अब यहाँ से यहाँ तक नीचे वाले दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध। ठीक, अब आगे देखते हैं। विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थिति सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश कहते हैं। अब यहाँ पर अक्षांश रेखा देखिए किसे कहते हैं। हमने यहाँ पर विषुवत वृत्त को खींचा, ये काल्पनिक रेखा होता है, पहले आप जान जाइए। ठीक है, ये सब जो हम लोग खींच रहे हैं ये काल्पनिक रेखा माना गया है। ठीक, किसी स्थान को जानने के लिए, किसी की स्थिति जानने के लिए। ठीक, तो इसको हम 0 डिग्री से दर्शाते हैं। ठीक, अब इसी के समानांतर एक एक डिग्री पे खींचा गया रेखा, ठीक है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, इसी को हम कहते हैं अक्षांश रेखा। ठीक, ये जो है 20 डिग्री उत्तरी, ये भी एक अक्षांश रेखा है। ये 40 डिग्री, ये भी एक अक्षांश रेखा है। तो इन्हीं को हम अक्षांश रेखा कहते हैं। ठीक, अब आगे देखते हैं। विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है, जो भी मैंने ऊपर बताया। विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी वृत्त तथा 1/4, अतः इसका मापन 360 अंश का होता है। जैसे कि इनका कहना है कि यहाँ से एक, ये हो गया 90 डिग्री। यहाँ तक ऐसे ऐसे खींच के हम 90 डिग्री तक जाएंगे और नीचे यहाँ तक खींचते हुए 90 डिग्री तक जाएंगे। फिर नीचे देखते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त के ऊपर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश रेखा कहा जाता है तथा विषुवत वृत्त के दक्षिणी स्थित सभी समांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। इसका मतलब यहाँ जो पृथ्वी है, ठीक, 0 डिग्री, इसके ऊपर यहाँ तक 90 डिग्री तक एक रेखा गई है और यहाँ 90 डिग्री तक। आखिर में हम ये देखते हैं कि विषुवत अरे अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है। 180 है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 0 है तो इसको अभी छोड़ दिया गया है। ठीक, 1 डिग्री यहाँ से, 2 3, यहाँ 90 तक है, तो ये 90, फिर यहाँ से 1 2 3 4, यहाँ 90 तक गया, ये 90, 90 90 180 और प्लस 0 डिग्री जो है रेखा, क्योंकि वो भी एक रेखा अक्षांश रेखा है, उसको 181, यानी कि अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 है। ठीक, और इसमें जो 90 डिग्री है उसको हम पॉइंट मान लेते हैं। ठीक ना, ये रेखा नहीं, ये पॉइंट है, क्योंकि जाते जाते ऐसा होता है कि रेखा नहीं खींच पाते हैं, तो इसको हम पॉइंट मान लेते हैं। तो 2 माइनस कर दीजिए, ये जो 90 डिग्री नॉर्थ और साउथ है, इसको 181 में माइनस कर दीजिए 2, कितना हो जाएगा 179। तो ये आपका हो जाएगा अक्षांश रेखाओं की संख्या और अक्षांश वृत्तों की संख्या 181। ठीक, और हम उत्तरी को U से और दक्षिणी को द से ये दर्शाते हैं, इतना तो आपको पता ही होगा। ठीक,
अब महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं देखते हैं। ठीक, ये जो चित्र दिया है ये इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए आप। ठीक, अब ध्यान से देखिए, यहाँ से जो खींचा गया है, ठीक, ये 0 डिग्री है। इसको हमने क्या नाम दिया था? विषुवत रेखा या वृत्त या फिर भूमध्य रेखा। ठीक, इसके ऊपर ये 23.5 डिग्री है, इसको हम कर्क रेखा भी कहते हैं। ठीक, और नीचे वाले 23.5 डिग्री को मकर रेखा। नाम चेंज है, ये देखिए, ये 23.5 डिग्री साउथ है, दक्षिण है, और 23.5 डिग्री उत्तर है, इसको कर्क रेखा कहते हैं। और दक्षिण वाले भाग को 23.5 डिग्री अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। ठीक, उसके नीचे आ जाइए, ये 66.5 डिग्री। ठीक, और ऊपर भी 66.5 डिग्री। ये हम कटिबंध में बांटने के लिए इसको कहते हैं। अब 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ तक इस भाग को हम कहते हैं उष्ण कटिबंधीय। यानी यहाँ पर सूर्य की किरण, ठीक ना, सूर्य की किरण सीधी पड़ती है। ठीक, सूर्य की किरण जो है वो सीधी पड़ती है यहाँ पर, ठीक ना। मकर रेखा और 66.5 डिग्री तक यहाँ पर सीधी सिर्फ एक बार पड़ती है, उसके बाद सीधी किरणें नहीं पड़ती। यहाँ पर 2 बार 3 बार यहाँ पर पड़ जाती हैं, लेकिन यहाँ पर जो है सिर्फ एक बार ऐसे आती है सीधी किरणें, फिर वापस चली जाती है, फिर यहाँ से वापस सीधी किरणें नहीं जाती हैं। ठीक, इसको हम मकर रेखा जो अभी बताएं मकर रेखा कहते हैं। ये विषुवत हो गया। और यहाँ पर आइए, इसको हम कहते हैं 66.5 डिग्री दक्षिण को। देखिए यहाँ पर क्या कहते हैं, इसमें दिया है कि नहीं? आर्कटिक वृत्त। ठीक, ये आर्कटिक वृत्त है और ये अंटार्कटिक है, ठीक ना। हाँ, इतना ध्यान दीजिएगा। और इसको हम शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। 23.5 डिग्री से 66 डिग्री के बीच के नॉर्थ वाले हिस्से को उत्तरी शीतोष्ण और साउथ वाले हिस्से को दक्षिणी शीतोष्ण, जो 66.5 डिग्री से साढ़े अरे क्या कहते हैं 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री तक है, उसको हम बोलते हैं शीतोष्ण। अब जो 66.5 डिग्री है, यहाँ से 90 डिग्री है और 90 डिग्री यहाँ तक के भाग को शीत कटिबंध कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें एकदम तिरछी पड़ती हैं, एकदम तिरछी, मतलब यहाँ पर जो होता है ऊष्मा कम पड़ता है, इसलिए यहाँ पर शीत कटिबंध हमेशा 24 घंटा या फिर 12 मासी कह सकते हैं, यहाँ पर ठंडी पड़ती है, ठीक ना। इसको हम अलग आगे चल के डिटेल में जब पढ़ेंगे, अभी तो ये छोटा मतलब एनसीईआरटी का पार्ट है। कक्षा 6 का आगे दिए दिए देगा, कक्षा 7 8 में देता है। ठीक, पृथ्वी के ताप कटिबंध देख लेते हैं। कर्क रेखाओं में अक्षर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सभी सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। इसे उष्ण कटिबंधीय कहते हैं। जो भी ऊपर हम बताएं यहाँ पर 23.5 डिग्री यहाँ से और यहाँ से 23.5 डिग्री। ठीक, इसी को हम कहते हैं उष्ण कटिबंध। ठीक, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाले के भाग को कहते हैं उष्ण कटिबंध, अरे शीतोष्ण कटिबंध। ठीक, क्योंकि वहां पर थोड़ा सा गर्मी होता है और थोड़ा सा ठंडा दोनों होता है। ठीक, अब उसके नीचे जब आते हैं हम देखते हैं उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव वृत्त को और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त के हिस्से को क्या कहते हैं? शीत कटिबंध। ठीक, आगे देखते हैं देशांतर क्या है। किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और भी जानकारियां होती हैं। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पर है कोई बंदा, ठीक, तो सिर्फ अक्षांश और यहाँ पर है, तो अक्षांश से तो पता चलेगा नहीं कि खाली यहाँ पर कहाँ पर है। देशांतर रहेगा तो पता चलेगा, ये देखिए 2 देशांतर और ये 2 अक्षांश, तो यानी बीच में यहाँ पर आ गया। नहीं तो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी पता नहीं चलेगा, इसलिए देशांतर रेखा
खींची गई। ठीक। और ये जितनी सारी रेखाएं हैं, ये देखिए यहाँ पर देशांतर रेखा खींची गई है, जितनी सारी रेखाएं ये सब काल्पनिक है। ठीक ना, इसमें मतलब खींचा नहीं गया है पृथ्वी पे, ये काल्पनिक मानी गई है। और देशांतर की एक खास बात देखिए, ये 0 डिग्री गया है यहाँ से, और ये 23.5 डिग्री मान लेते हैं। ठीक। और इस बीच को कहते हैं, इसको कहते हैं ग्रिड, इस क्षेत्र को कहते हैं ग्रिड। और सिर्फ अक्षांश रेखाओं के क्षेत्र को कहते हैं कटिबंध। ठीक। और सिर्फ इसको कहते हैं गोरे। ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। अब देखेंगे कि सभी देशांतर रेखाएं ऊपर जाकर मिल जा रही हैं, यहाँ से जा रही हैं, यहाँ से जा रही हैं, ऊपर जाकर मिल जा रही हैं, यानी ऊपर शून्य दूरी हो जा रहा है। तो यानी कि सबसे ज्यादा दूरी कहाँ होती है देशांतरों की? 0 डिग्री अक्षांश पर। ठीक। देशांतर की सबसे ज्यादा दूरी 0 डिग्री अक्षांश पर, यहाँ पर 111 किलोमीटर के आसपास दूरी होता है। और ऊपर जाते जाते देखिए कम होता जा रहा है। देखिए यहाँ पर भी कम हो गया है, देखिए यहाँ पर भी कम हो गया है, देखिए यहाँ पर भी कम हो गया है, यहाँ पर भी ज्यादा हो रहा है, अब ज्यादा हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। यहाँ पर सबसे ज्यादा 111 किलोमीटर। और अक्षांश रेखाओं के बीच की भी दूरी कितनी होती है? 111 पॉइंट कुछ आसपास। ये भी थोड़ा सा यहाँ पर ऊपर नीचे होता है। ठीक। अब आगे आकर देखते हैं, प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ठीक। इनकी दूरी बीच जो है ये देखिए यहाँ पर दोनों लिख दे दिया गया। देखिए 0 डिग्री है, फिर 1 डिग्री अक्षांश पर खींचा गया है, फिर 2 डिग्री अक्षांश पर खींचा गया है। इसी के समानांतर खींची गई रेखाओं को अक्षांश कहते हैं। और देशांतर देखिए 0 डिग्री यहाँ पर मिला था, इसको हम कहते हैं प्रमुख या मुत्तर रेखा। 0 डिग्री देशांतर को प्रमुख या मुत्तर रेखा भी कहते हैं। ठीक। अब देखिए, और ठीक इसके पीछे ये जो रेखा है इसको कहते हैं 180 डिग्री, इसके ठीक पीछे खींची गई है। ठीक ना, ये आगे से है, अब इसके ठीक पीछे खींची गई है 180 डिग्री। ठीक। देशांतर। और यहाँ पर अगर सुबह 12 बज रहा है दोपहर के, तो ठीक इसके पीछे 12 ही बजेगा, लेकिन क्या रहेगा? रात्रि रहेगा। ठीक। आगे देखते हैं, देशांतर और समय को पहचान लेते हैं पहले। ठीक। देशांत समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रहों की गति है। अगर अगर समय को हम देखें तो सबसे अच्छा यही उपाय रहेगा कि पृथ्वी की गति, ग्रहों की गति, चंद्रमा की गति, इन सब को देखते हुए मापें तो समय उनसे सही है। लेकिन अगर पृथ्वी की हम देखें तो ये रोटेट होता है। ठीक। पूरब से पश्चिम से पूरब। ठीक। 24 घंटा लेता है, और 360 देशांतर है। ठीक। ऐसे। ठीक। तो यहाँ से ऐसे घूमता है, यानी 24 घंटा बराबर 360 डिग्री। तो 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? अरे 1 घंटा बराबर 15 डिग्री। ठीक। तो 1 घंटा में होता है 60 मिनट, तो 60 मिनट बराबर 15 चौको 60, 4 डिग्री। समझ में आया आपको? ये यहाँ पे 15 रहेगा, तो 1 मिनट बराबर 4 डिग्री। अरे 4 मिनट बराबर 1 डिग्री, यानी कि 4 मिनट यहाँ से यहाँ 4 मिनट लगता है। ठीक। यहाँ से यहाँ जाने में, ये मान लीजिए 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री, यहाँ से यहाँ जाने में कितना लगेगा? 15, 4 मिनट। फिर यहाँ से यहाँ 4 मिनट, फिर यहाँ से यहाँ 4 मिनट, फिर यहाँ से यहाँ 4 मिनट। तो 15 चौक यानी 15 डिग्री जाने में लगेगा 60 मिनट।
यानी कि 15 डिग्री जाने में लगेगा 1 घंटा। ठीक, अब देखते हैं इंडिया का कितना है। देखिए इंडिया को मापने के लिए हम लिए अपनी सुविधा के लिए 82.5 डिग्री। ठीक, क्योंकि यहाँ इधर भी लोगों के लिए आसानी रहेगा और यहाँ इधर भी लोगों के लिए आसानी रहेगा। ठीक, 15 डिग्री का इधर भी फासला है, 15 डिग्री का इधर भी फासला है। ठीक ना, यानी 1 घंटे का इधर, 1 घंटे का इधर, इसलिए यहाँ के इंडिया के बीचों बीच बांटा गया। ये 5 राज्यों से होकर गुजरता है। ठीक, प्रमुख यमोत्तर रेखाएं 0 डिग्री। शीत कटिबंध किसके नजदीक है? ध्रुवों के। देशांतरों की कुल संख्या, देशांतर पूछा है 360। अक्षांश पूछता तो 180 नहीं, 181 या 100। ये रेखा है, ये वृत्त है। ठीक, दक्षिणी ध्रुव वृत्त स्थित है दक्षिणी गोलार्ध में। ग्रिड का किसे कहते हैं? अक्षांश और देशांतर रेखाओं के यमोत्तर के बीच के जो रेखा होता है उसे ग्रिड कहते हैं। अभी के लिए इतना बहुत है, धन्यवाद।